नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी scanner.com पे आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद में मैं इस scanner.com के ऊपर आपको कुछ एक शेयरों के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत शेयर है, जो आगे चल के काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले चलूंगा, अपनी जो क्वेरी है मैंने बनाई है, आप भी रिसर्च कर सकते हैं इस तरीके से, और मैं क्वेरी के हिसाब से ही अपने ट्रेड लेता हूँ, उसके हिसाब से प्रॉफिटेबल करता हूँ। मैं अपने 10% का या 15% का टारगेट पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं एग्जिट कर जाता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो मैं अलग से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूँ। अभी जैसे कि मैंने इसके अंदर लिया है करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि मैंने जो रियल प्राइस है किसी भी कंपनी का वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं उसी को बाइंग करूंगा। पहला मेरा कॉन्सेप्ट है कि जो स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है मैं उसी को आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री पी, यानी कि इंडस्ट्री पी से उसका पी नीचे होना चाहिए। यानी इंडस्ट्री पी अगर 40 चल रहा है तो मैं 20 का शेयर पकड़ूंगा, ताकि क्या है मेरा उसमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। उसके बाद में मैंने 3 साल का पी और 5 साल का पी अंडर वैल्यूड लिया है। ये मैंने 3 साल का पी और 5 साल का पी मैंने मीडियम पी से अंडर वैल्यूड लिया है, ताकि मेरे को अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां यहाँ पे मिल सकती है। प्रमोटर होल्डिंग मैंने मिनिमम 40% से ऊपर, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग 40% से अबव होनी चाहिए, और एफआई और डीआई की जो होल्डिंग है वो करीब करीब 1% से ऊपर होनी चाहिए। मैं इसको देखने के बाद उसके बाद मैं ये आइडेंटिफाइड करता हूँ कि मेरे को केवल वो कंपनी चाहिए जो दिसंबर के अंदर, जो अभी लेटेस्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है, जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं जिन कंपनियों के, मैं केवल उन्हीं कंपनी को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मैंने उन कंपनियों को रिकमेंड किया है कि जो दिसंबर के अंदर इस तरीके से मेरे इस क्रिएटिव एरिया के अंदर जो कंपनियां आ रही हैं मैं उनको आइडेंटिफाइड करूंगा और मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद में मेरे पास में टोटल 11 कंपनियां निकल कर आती हैं। जैसे कि मैं अभी इसको दोबारा से आपको रन करके दिखाता हूँ कि मैं इसको जो है दिसंबर के रिजल्ट को हटा देता हूँ और उसके बाद में मैं इसको रन करता हूं, तो आप देख सकते हैं कितनी 48 कंपनी निकल के आती हैं। लेकिन मेरे को 48 कंपनी नहीं चाहिए, मैं केवल उन्हीं कंपनी को आइडेंटिफाइड करूंगा जो लेटेस्ट रिजल्ट जिनका अच्छा आया है और बढ़िया रिजल्ट के साथ में मेरे क्रिटिक एरिया के अंदर वो ट्रेड कर रही हैं। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास में आप देखते हो आप 11 कंपनी निकल के आई है, करीब करीब 8 से 9 हजार कंपनियों के बीच से। अभी जैसे कि मैं अभी सबसे पहले चलता हूँ जैसे आईसीआई सिक्योरिटीज आप देख सकते हैं कि ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। इसका देख सकते हैं आप 26,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद करंट प्राइस इसका 815 चल रहा, हाई इसका 922 है और लो इसका 672 है, आप देख सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ एफआई और डीआई की तरफ। एफआई और डीआई सबसे पहले देखोगे आप इसमें 9% के आसपास, और एफआई देखोगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं करीब करीब 11% से अब मेरे को दिखाई दे रही है। उसके बाद में जो मैंने क्रिएट एरिया लगाया है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने पी लिया है, स्टॉक पी देखोगे आप इसका कितना है, 12% का है, यानी 12.6 का इसका पी चल रहा है, और इंडस्ट्री पी कितना है, 13.6। मैंने वही क्रिएटिव एरिया लगाया कि जो इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रही हैं जो कंपनियां, मैं उन्हीं को आइडेंटिफाइड करूंगा। तो इसका पी आप देख सकते हो कि अपने सेक्टर से डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप इसको देख सकते हो कि एफआईडीआई होल्डिंग ठीक ठाक है। उसके बाद रिजर्व देख सकते हो आप 4,000 करोड़ इसके पास ठीक ठाक रिजर्व है। दूसरा प्रमोटर के होल्डिंग देखोगे आप 74% अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मीडियम पी की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो मीडियम पी की तरफ आपको लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या क्रिटिक एरिया क्या कहता है। 5 साल का पी मीडियम पी से नीचे चल रहा है, उसके बाद में 3 साल का मीडियम पी से नीचे चल रहा है, और 1 साल का क्या है, मीडियम पी से नीचे चल रहा है। अभी आपका पैसा इसमें कैसे बनेगा, जब ये मीडियम पी को यहाँ से क्रॉस करेगा, ये मीडियम पी से क्रॉस किया, यहाँ मीडियम पी से क्रॉस किया, यहाँ मीडियम पी से क्रॉस किया, जब भी ये मीडियम पी के 2 महीने में 3 महीने में मीडियम पी को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आएगा, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इस कंपनी को आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, अपनी खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप मेरे कहने से इस स्टॉक को खरीदें, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है जहाँ पे आपका अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पे बन सकता है, रिटर्न बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे बन सकता है। तो नेक्स्ट कंपनी में देखता हूँ, तो नेक्स्ट कंपनी के अभी मैं जैसे जाता हूँ यहाँ पे मान के चलो किसी कंपनी की जेंट बैंक की तरफ जाता हूँ। मैं अभी जेंट बैंक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है। यहाँ पे 9,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका जो चल रहा है 89 चल रहा है। उसके बाद में इसका जो हाई है 152, लो इसका 86 है, और इसका कितना चल रहा है अभी 89, और यहाँ पे कितना है 86, यानी अपने लो के आसपास ये ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी 59% के पास है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे आप 26% है। डीआई देखोगे आप इसके अंदर 6% से ज्यादा है। एफआई देखोगे तो 7% से ज्यादा है। रिजर्व देखो इसके पास में अच्छा खासा 12,000 करोड़ रिजर्व है इसके पास में।
तो ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। आगे चल के इन कंपनियों के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे डिप में अगर आप बाय करोगे, छोटे डिप में आप बाय करोगे, आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनने के चांस रहते हैं। तो इसलिए मैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ, J&K बैंक की तरफ एक फोकस अपना डालता हूँ कि ये इसके अंदर बाइंग पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन हमें यहाँ पे मिल रही है। बहुत अच्छा वक्त है कि जो यहाँ पर खरीदारी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ मैं। तो नेक्स्ट कंपनी अभी जैसे कि इसमें हमें कोई भी एक देखते हैं कि जो कंपनी हमारे को ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अभी जैसे देखते हैं हम जिंदल कंपनी को, इसको देखते हैं हम जिंदल SAW लिमिटेड। इसके अंदर आप देख सकते हैं 14,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 230 चल रहा है, 384 इसका हाई है और 189 इसका लो है। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत तेजी से ऊपर जाती है, बहुत तेजी से नीचे जाती है और यहाँ से ज्यादा नीचे गिरने की इनकी संभावना नहीं है। स्टॉक भी देखोगे इसका तो 7.95 चल रहा है और इंडस्ट्री पी देखोगे आप तो 18 चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने इंडस्ट्री पी से काफी ज्यादा आधे पे, यानी हाफ 50% डाउन चल रहा है। जब इस शेयर के अंदर बुलिश आएगा और ये अप ट्रेंड में आएगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितने तेजी से मल्टीप्लाई होते हुए इस 230 के प्राइस को कब 700 कर देगा, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तो ऐसे स्टॉकों के ऊपर आप क्या बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद में इसमें DI देखते हैं तो DI 5% के आसपास है। FI देखोगे इसके अंदर तो 15% से ज्यादा है। FI और DI तभी किसी स्टेक लेते हैं, किसी शेयर के अंदर, छोटे छोटे शेयरों के अंदर वो तभी बाइंग पोजीशन लेते हैं जब उनको उसके अंदर कोटेशन दिखाई देती है, काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग शेयर दिखाई देते हैं। अभी आप रिजर्व देखो, इसके पास रिजर्व इसके पास 10,000 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो देखो 1700 करोड़ का है, यानी कि कंपनी बहुत ही ज्यादा हीरा कंपनी है, एकदम स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर आप बिंदास होकर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद में प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं आप 63%, अच्छी खासी होल्डिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये कंपनी वो कंपनी है जिनके अंदर हम छोटे छोटे डिप में बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का अपना व्यू रखोगे, 4 दिन में तो पैसा नहीं बनता है, आपका पैसेंस होना चाहिए, छोटे छोटे डिप में बाय होना चाहिए। अगर मैं इसकी पी की तरफ एक नजर डालता हूँ तो इसका पी आप देख सकते हैं कि 5 साल का पी आप देखो, इसका डाउन ट्रेंड में। उसके बाद 3 साल का देखोगे आप डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद 1 साल का देखोगे डाउन ट्रेंड के अंदर ये दिखाई दे रहा है। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसने सपोर्ट ली यहां से, ये यहां से गिरा इस पी के आसपास, इसका पी देखो यहाँ पे कितना है 10 है और यहाँ पे पी देखो कितना है इसका, यहाँ पे भी इसका 10 और 11 है। यहाँ से बाउंस बैक किया इसने, 9 पी आया इसका। सेम इसने यहाँ से बाउंस बैक किया, उसके बाद लगातार अप ट्रेंड लिया इसने, लगातार अप ट्रेंड लिया। उसके बाद अब यहाँ तक गिरावट है। यहाँ तक कितना पी था इसका, 10 का पी था। यहाँ पे कितना था, 10 का पी था। यहाँ पे कितना, 9 का पी था। ये अपने 9 के पी तक आता है, उसके बाद जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो इसका करंट पी कितना चल रहा है, 8 का चल रहा है। यानी कि जब 8 का और 9 के पी जब ये यहाँ पे आ चुकी है तो काफी ज्यादा ये अंडर वैल्यूड होगी, बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है ये। इसके अंदर आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए कि छोटे छोटे डिप में 5% की गिरावट पर, 10% की गिरावट पर छोटे छोटे डिप के अंदर बाइंग करें और आपका व्यू 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल का आपका व्यू होना चाहिए और आपको उसके बाद में रिटर्न देखना, कितने अच्छे खासे रिटर्न आपके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ, इसमें कोई भी किसी भी कंपनी को आप उठा सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ यथार्थ हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। 424 इसका अभी करंट प्राइस है, 693 इसका हाई है, 366 इसका लो है। अभी मैं सबसे पहले चलता हूँ पी की तरफ, इसका 31.4 पी चल रहा है इसका स्टॉक का और इंडस्ट्री पी कितना चल रहा है, 56 का। यानी कि ये अपने इंडस्ट्री पी से आधी हो चुकी है, अपनी बिल्कुल हाफ प्राइस पा चुकी है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अंडर वैल्यूड हो चुकी है ये कंपनी। उसके बाद में DI होल्डिंग देखो आप 11% है, FI होल्डिंग देखोगे 10% है, पब्लिक होल्डिंग देखो केवल 7% है। और उसके बाद में आप इसके पी की तरफ रिजर्व देखो आप, इसका अच्छा खासा इसके पास में 846 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी पी की तरफ एक नजर डालता हूँ तो पी आप देख सकते हैं इसका भी सेम वही होगा, मीडियम पी, डाउन ट्रेंड में 5 साल का। 3 साल का देखोगे तो ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रहा है और उसके बाद में 1 साल का देखोगे तो ये भी क्या है, डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जब ये पी इसका यहाँ पे आया तो यहाँ पे किसका कितना पी था, 31 का था, 31 से क्या 30 का था यहाँ पे नीचे की तरफ। उसके बाद में यहाँ से कितना बाउंस बैक किया इसने, 28, 30 से बाउंस बैक किया। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ कितने से 32 से बाउंस बैक किया और उसके बाद अब इसका जो पी चल रहा है, कौन सा चल रहा है, वो 28 का चल रहा है। आप देख सकते हैं 28 का पी इसका यहाँ पे 28-29 का पी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जब भी आती है इस पी के ऊपर आती है तब यहाँ से ही बाउंस बैक करती है। अब ये यहाँ से ज्यादा गिरावट दिखाने के इसके फेवर नहीं है कि यहाँ से ज्यादा गिरावट ये दिखा सकती है। 10-5 रुपए नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ये कंपनी नहीं जा सकती। यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी और एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के देगी। तो इस तरीके से इन कंपनियों पर आप नजर बना कर रख सकते हैं
लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का अपना व्यू बनाएं, और ये मल्टी बैगर स्टॉक आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो हमारी ऐसी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुद की रिसर्च करें और आइडेंटिफाइड करें किसी भी कंपनी को।